महादेव ट्रेडिस में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफा बना के दे सकते हैं। हम सभी लोग शेयर बाज़ार में बड़ी ही उम्मीद के साथ आते हैं कि हम एक आम आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा शेयर बाज़ार में डालेंगे और लोगों की तरह हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ एक आम आदमी तरह तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनके दिमाग के साथ खेला जाता है। कभी सोशल मीडिया द्वारा, कभी अमेरिका की मंदी को लेके, कभी चाइना के बाज़ार को लेके, जापान के बाज़ार को लेके, कभी बांग्लादेश को लेके बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है। और अंत में जैसा आपने देखा ही, जिस तरह से बाज़ार गिरी थी नीचे की ओर, उतना ही जल्दी इसने रिकवर भी किया। और आपने क्या किया? महादेव ट्रेडिस हमने तो अपना पोर्टफोलियो ही बेच दिया। हाँ, तो आप लोग शेयर बाज़ार में इसी के लिए आए ही हो, अपना पोर्टफोलियो बेचने के लिए। भाई थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। ये जो गिरावट होती है, जैसा कि वॉरेन बफेट, विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि ये ही सुनहरा समय होता है आपको इन्वेस्टिंग करने का। जब सारा लोग डर जाए, उस समय बेहतरीन होता है शेयर में इन्वेस्ट करने का। आज जिनके पास पैसा रहा होगा, पिछली भी वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि बहुत सारे लोग मोटा मोटा पैसा लेके रखते हैं और इंतज़ार करते हैं गिरावट का। सिर्फ साल में 2-3 ट्रेड लेते हैं। जब गिरावट हुई तो उसमें पूरा पैसा डाल के 2 दिन के अंदर ही प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग जो शेयर ऑलरेडी IRFC 30 रुपये से 200 रुपये चला जाए, स्टेट बैंक 500 से 900 रुपया चला जाए, है ना, ऐसे शेयरों में आप लोग क्या करते हो? ऊपर जाके खरीद लेते हो। और जब गिरावट होती है तो आपको उनसे झेला नहीं जाता है, क्योंकि आपने जो शेयर खरीदा है, एक तो हाई दाम पे, जो 4 गुना शेयर 5 गुना 10 गुना हो चुका है, उसमें उस शेयर को खरीदने में आपको थोड़ा सा अपना समझदारी का उपयोग करना होगा। जिन्होंने 30 रुपये पे किया होल्डिंग, 2 साल 1 साल 1.5 साल जो भी है, उन्होंने अपना पैसा बनाया। IRFC से हो गया, RVNL से हो गया, जोमेटो से हो गया, और भी बहुत सारे शेयर है। अशोक लेलैंड भाग ही नहीं रहा था। देखिए आज कहाँ पे है ना। तो जो लोग होल्डिंग करेंगे वही तो मोटा पैसा कमाएंगे, सीधा है। और अगर आप वो शेयर लेते हैं जो ऑलरेडी भाग चुका है लोभ के कारण, और आप हाई पे खरीद लेते हो, तो आपको उस समय ऐसा क्यों नहीं फील होता है कि भाई शेयर बाजार है, ये शेयर गिरेगा भी, एक ही बार में पूरा शेयर हम नहीं खरीदें? क्या करते हो? पूरा मूलधन ही लगा देते हो, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। 2 दिन के अंदर ही इतनी गिरावट में बड़े बड़े प्लेयर पैसा आज बनाए। तो ये सब चीज़, ये जो गिरावटें होती हैं, आपको सिर्फ यही समझना चाहिए, क्या दुनिया ख़त्म हो गई? दुनिया ख़त्म होने वाली है। अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका, वहाँ लोगों के खाने के लिए नहीं है पैसे। जापान बर्बाद हो गया। तो थोड़ा सा ये सोचने की चीज़ें हैं। शेयर बाज़ार में आए हैं तो जो नियम महादेव ट्रेडिस आप लोगों को बता चुका है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कौन कौन से नियम हैं? किसी भी शेयर को टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना, 3-4 इंस्टॉलमेंट में खरीदना, गिरावट में खरीदना, अच्छे शेयर लेना और होल्डिंग करना। ये कुछ नियम है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और बाद में सारे लोग घूम के यहीं पे आते हैं कि हाँ, कम ही शेयर लें और प्रॉफिट हम बनाएं। गिरावट के लिए हमेशा आप तैयार रहिए, हमेशा पैसा बचा के रखना ही होगा। तो अच्छा रिकवर मार्केट किया है ना। जहाँ निकेई भी आगे की ओर भागा, डाउ जोन्स भी आगे की ओर भागा, है ना। तो इंडियन मार्केट भी इसको रिकवर किया है। और जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, गिरावट को किस तरह से फ़ायदा उठाना है, उन्होंने गिरावट में कम दाम में ही अपना शेयर खरीदा है। शेयर जब बढ़ती है तो उसमें करेक्शन होगा भी। कोई शेयर 6 गुना 5 गुना 10 गुना हो गया है तो उसमें तो करेक्शन तय है, करेक्शन होना है। तो उस तरह से लार्ज क्वांटिटी मार के खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो बात करेंगे मैरिको शेयर की। तो मैरिको शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। अगर इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो मार्केट कैप है 84,000 करोड़ रुपया। और वहीं पर 52 वीक हाई और लो देखिएगा तो लो था 486 रुपया और हाई बनाया है 700 रुपया, 691, 700 रखा जाए उसको। तो ये आने वाले समय में 691 रुपये, ये जो अपना हाई है, ये तोड़ेगा। 691 जो हाई बनाया है वो तोड़ेगा। लेकिन
पैसा बनाएगा कौन? जो गिरावट पे खरीदेगा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदेगा, होल्ड करेगा, वही पैसा बना पाएंगे। महादेव ट्रेड टिप्स आपको बता ही देगा या कहीं से आप जान ही जाओगे, लेकिन नियम फॉलो नहीं करोगे फिर आपका पैसा शेयर बाज़ार में नहीं बनने वाला है। आप यूं ही ब्रोकरेज वगैरह देके यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओ। तो ये शेयर आपको आने वाले समय में पैसा बना के दे सकता है। अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। कहीं भी किसी ने भी लिया है, किसी को कोई नुकसान नहीं। आप चार्ट की मार्फत से समझ सकते हो कि कहीं किसी भी ने लिया है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। अगर यहाँ पे कोई किसी ने लिया तो ठीक है, कुछ दिन तक गिरावट होगी। अगर उसने पोर्टफोलियो नहीं बेचा तो फिर उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो शेयर जो होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में ही कम से कम 7 महीना 1 साल का तो आप समय दीजिएगा। किसी भी शेयर में लगे पड़े हैं पूरा पूरा दिन, 100 बार डीमैट अकाउंट देखना है, पोर्टफोलियो देखना है ना। रेड में आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, रेड में बहुत दिनों तक होल्डिंग हो जाता है, ग्रीन थोड़ा सा भी होता है बेच के निकल जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं अरे ये तो 15 रुपये और बढ़ गया, है ना। तो यही अफसोस आप लोगों के साथ लगा रहेगा और आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, ये आपको आने वाले समय में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। देखिए जैसे 52 वीक लो है 486 और हाई है 691। तो आने वाले समय में शेयर बाज़ार है, गिर भी सकता है, तो उसके लिए तैयारी क्या करना होगा? तो पैसे बचा के रखने होंगे। ये नहीं कि मैरिको का भी ले लिए, SBI भी खरीद लिए, सुजलॉन भी ले लिए, ट्राइडेंट भी ले लिए और नीचे पैसे हैं ही नहीं खरीदने के लिए, तो आप गिरावट का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। गिरावट से बहुत पैसा बनता है। जैसे ये 650 रुपये भी चल रहा है, आप इसको कितना गिराना चाहते हो? अब गिर के ये वाला भाव तो आपको नहीं मिलेगा कभी भी, कितना भी गिर जाए 255 रुपया, ये तो कभी नहीं मिलने वाला है। तो 650 से कितना गिरा दिया जाए? 600 रुपये। चलिए ठीक है, गिरा दिए। 650 पे कुछ शेयर खरीदेंगे, फिर वो गिरा 630 पे कुछ शेयर खरीदेंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, 1 रुपये 25 पैसे गिरते हैं तो खरीदने लग जाते हैं, कि और कहते हैं कि हम एवरेज बना रहे हैं। ये कौन सा एवरेज है? कम से कम किसी भी शेयर में 2%, 4%, 5% का गिरावट हो तब तो एवरेज बनता है। समझिए इस चीज़ को, जो महादेव ट्रेडिंग्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। 630 पे कुछ शेयर खरीदेंगे, कुछ शेयर 620 पे खरीदेंगे, 610 पे खरीदेंगे और 600 पे खरीद के अब वहाँ पे रुक जाना है। स्टॉप, जितना आपने लेना था पहले ही फिक्स कर लिया था, 5 टुकड़ों में हम लोगों ने ले लिया। अब ये घूम फिर के अगर 650 पे भी आएगा तो आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। क्या ज़रूरत है तेज़ी का? यहाँ गिरावट से ही पैसा बन जाता है ना। आप लोग परेशान रहते हो खरीद के कि भाग जाए भाग जाए। क्यों परेशान रहते हो? तो सबसे बड़ा कारण है कि आप ह्यूज क्वांटिटी में मारते हो और आपका ऐसा ह्यूमन नेचर है कि अब बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? इसलिए ताकि आपके पास नीचे खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप शेयर बाज़ार में छोड़िए, तरीके से काम कीजिए, आप अच्छा प्रॉफिट बना के ले जाओगे और जिस काम से आए हो शेयर बाज़ार में पैसा बनाने के लिए, वो पैसा भी आप अच्छे से बना पाओगे। तो ये इसका फंडामेंटल काफ़ी ही स्ट्रांग है, आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। जोमेटो, 1 साल 1.5 साल पहले इसका कीमत 40 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये के आसपास घूम रहा था। जिन्होंने भी होल्डिंग किया आज वो अपने पैसे को 4 गुना 5 गुना बना चुके हैं। अब 4 गुना 5 गुना पैसा तो इसने बना के दे दिया। अब यहाँ पे आपको समझदारी से काम करना होगा। क्या समझदारी काम करना होगा? कि इसको थोड़ा सा गिरावट इसमें हो जाने दीजिए, इस पर नज़र बनाए रखिए, तब इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो ये शेयर आपको पैसा बना के दे सकता है। इस शेयर के बारे में हम लोगों ने 5-6 दिन पहले ही बात किया था कि इस शेयर पे आप ध्यान बनाएंगे। देखिए आज 16 रुपये 17 रुपये की तेज़ी बन गई है ना। तो आप ध्यान दोगे नहीं, सारे शेयर के पीछे भागते रहोगे। आपको पैसा बनाने के लिए एक शेयर ही काफ़ी है। एक शेयर ही से आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। यूं ही लोग परेशान रहते हैं, RVNL भी लेना है, IOC भी लेना है, तो इस तरह से काम नहीं होता है। बारी बारी से कदम बढ़ाया जाता है। पहले कोई भी शेयर जितना लेना है पहले फिक्स कर लीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, कि गिरावट पे खरीदिए और उसको छोड़ देना है होल्डिंग के लिए। चलिए तो ये शेयर में 17 रुपये की तेज़ी हो गई है और इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो काफ़ी बढ़ चुका है, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया हुआ है। तो इस शेयर में आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हो। जब शेयर गिरे तो खरीदना है, ऊपर जाए तो बेचना है, और ऐसा करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। वही 6 महीने का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो धीरे धीरे शेयर ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मार्केट कैप बड़ा है तो सावधानी से, और ऑलरेडी पैसा ये 5 गुना 6 गुना करके दे चुका है, थोड़ा सा और भी सतर्कता जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी शेयर जब अपना रिटर्न अच्छा खासा दे दिया होता है अधिकांश शेयरों में, तो वो नीचे गिरता है। आखिर प्रॉफिट
बुकिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। रिटेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, एफआईज बुक करते हैं, डीआईज बुक करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। नीचे अगर गिर गया कोई शेयर, ऊंचाई पे आपने खरीद रखा है हाई पे, तो 2-2 साल 3-3 साल उठने में समय लग जाता है। आपका पूरा कैपिटल वहीं पे फंस के रह जाएगा। या तो आप उसको नुकसान में बेच के निकल जाइएगा, नहीं तो आपका कैपिटल ग्रो नहीं हो पाएगा जो जितना भी आपने लगाया होगा। और आप लोगों का तो आदत है जितना मूलधन है पूरा लगा ही देते हो। तो कहने को रह जाओगे कि हम शेयर बाज़ार में काम करते हैं, हम प्रॉफिट बनाने आए हैं, लेकिन आपका मूलधन जो है 5 साल तक फंसा ही रह जाएगा। तो इस तरह की गलती ना किया कीजिए। किसी भी शेयर को लेने से पहले ये चेक कीजिए कि वो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना हुआ है या नहीं। हो गया है, बस वहीं पे आपको सावधान हो जाना है और आपको टुकड़ों-टुकड़ों में शेयर को जमा करना है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। काफ़ी ही अच्छा इसका बिज़नेस है, बिज़नेस मॉडल इसका काफ़ी शानदार है ना? अब आप देखते होंगे कि बर्थडे में है, चलो लेडीज़ बिज़ी हैं खाना बनाने में, कहीं कुछ मँगा लिए। शाम को वीकेंड में कुछ खाना बनाने का इच्छा है, ज़ोमैटो कर दो। 4 फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, पार्टी मनाना है, ज़ोमैटो कर दो, है ना? बच्चों को पिज़्ज़ा खाने का मन है, ज़ोमैटो कर दो। तो ये शेयर आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी 4 गुना, 5 गुना पैसे करके दे चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा सावधान आप बरत सकते हैं। चलिए, दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। लिया 1 साल पहले इसका दाम 92, 95, 100 के आसपास होता था, तो ये भी अपने पैसे को दोगुना करके दे चुका है ऑलरेडी। तो इस शेयर पे भी आप ध्यान बना सकते हैं। इसका मार्केट कैप लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन इस शेयर में ये कैपेबिलिटी है कि यह आने वाले समय में 400-500 तक जा सकता है, जिस तरह का इसका बिजनेस मॉड्यूल है। लेकिन लगभग यहाँ से 2 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? होल्डिंग करना पड़ेगा, जो आप लोगों को आता नहीं है। तो जिन्होंने 1 साल पहले 92 रुपया, 95 रुपया, 100 रुपये जिन्होंने लिया और ये हाई कितना तक का बनाया है, तो देख लीजिए 52 का हाई है, 246, 246 रुपया। तो पैसा उनका बना। महादेव ट्रेडिंग्स, हमको भी पैसा डबल करना है। ठीक है, आपके पास साल भर का समय है। अगर साल भर का समय है तो आप ये शेयर चुन सकते हो, है ना? तो ये पैसे को डबल ऑलरेडी करके दे चुका है। अगर आप अब डबल करना है आपको, तो आपको होल्डिंग करना ही पड़ेगा। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है, काफ़ी मजबूत फंडामेंटल है इसका, है ना? ये और अगर पिछले 2 दिन में देखा जाए तो देखिए कितना गिरावट हुआ था, 222 रुपया के आसपास, है ना? तो आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हो। आज ये 10 रुपया, इसमें 10 रुपये का इंक्रीज हुआ है। और ये शेयर की खासियत ये है कि इसका बिजनेस मॉड्यूल काफ़ी शानदार है। आप इसमें अपना जो भी मूलधन लगाओगे, कम से कम 250 तक, वो आपका मूलधन पूरा तरह से सेफ है, लेकिन गिरावट में लगाना है। ऐसा नहीं कि महादेव ट्रेडिंग्स बोल दिए हैं 250 तक पूरा पैसा आपका सेफ है, तो पूरा पैसा एक ही बार में खरीद लें, नहीं। अगर ये 4 महीने तक, 1 साल तक 233, 240 के ही आसपास में घूमता रहे, फिर क्या कीजिएगा? तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, ये आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और ये जो 52 वीक हाई इसने जो बनाया है 246 रुपया, वो जल्द ही यहाँ से टूटता हुआ नज़र आएगा। बस 246 में 14-15 रुपये की और कमी है, तो ये आपको टूटता हुआ नज़र आएगा। इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। देखिए, शेयर बाज़ार में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको शेयर जमा करने का, लेकिन लार्ज क्वांटिटी का जो आपका नशा है वही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इसको करने के लिए आप कम शेयर से शुरुआत करके देखें। कम शेयर लोगे, गिरावट मिलेगी, मौका मिलेगा कम पैसे में ही ज़्यादा शेयर खरीदने का। बिजनेस इसी को कहते हैं ना, कि कम शेयर में हमने पैसा लगाया, कम शेयर में ही शेयर हो गया और उसको ऊंचा दाम पे बेचना भी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए और ये शेयर आपको पैसा बना के देगा, लेकिन शर्त वही है कि आपको टुकड़ों में पैसा लगाना है। अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शेयर नीचे की ओर जाता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। जिन्होंने जहाँ भी पैसा लगाया है किसी को कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि उन्होंने उस गिरावट पे अपने पोर्टफोलियो में इसे नहीं बेचा। अगर होल्डिंग किया है तो उनको कहीं भी नुकसान में वो नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।